चलो जी ठीक है ना। अब देखो बच्चा, IUPAC में है ना 7 रूल हुए थे लास्ट क्लास में, है ना, ठीक है, 8 हो गया था, ठीक है ना। एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक। अब देखो क्या करेंगे कि भाई कुछ ऐसे भी कंपाउंड है ना जिसका कि आपको मतलब कॉम्प्लेक्सेस ही हैं, ठीक है, जिसका IUPAC नेम के साथ आपको उसका कॉमन नेम भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो कहीं रिएजेंट की तरह यूज होते हैं या फिर उसका कॉमन नाम भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग साथ में कॉमन नाम लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो भाई लास्ट एग्जाम्पल में तो नंबर नहीं लिखे थे, है ना, हाँ ठीक है, पॉइंट्स में नंबरिंग कर रहे थे बस, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, Fe3 FeCN होल 6 होल 2, Fe3 FeCN होल 6 होल 2, ठीक है। इस कंपाउंड को कॉमनली कहा जाता है टर्नबुल ब्लू, ठीक है। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है टर्नबुल ब्लू, ठीक है। IUPAC बताइएगा। रूल्स तो कोई नया नहीं है, जितने पढ़ाए हैं वही सारे हैं। उसका कॉमन नेम, हाँ इसलिए तो बता रहे हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनका कॉमन नेम भी आता है ना। जैसे ऑप्शंस में उसका कॉमन नेम गिवन होगा, ठीक है ना। तो जब ऑप्शन में कॉमन नेम गिवन होगा तो फिर तुमको कॉमन नेम भी पता होना जरूरी हो जाता है। क्या नाम होगा बच्चे इसका? आयरन 2 हेक्सा साइनिडो ना, आगे बोलो फेरेट ना, क्या चीज? फेरेट 3 ना, बेटा बात मत करो। ठीक है ना। तो IUPAC नेम हो गया हेक्सासाइनिडो फेरेट 3, है ना। और मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा हो कि एक ही मेटल 2 बार आए और 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में आए तो दोनों ही का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना अनिवार्य होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक। नेक्स्ट अगले एग्जांपल में आइएगा। क्या हुआ मुस्कान? ठीक, कुछ हाँ क्या हुआ है उसको? ठीक है, K2HgI4, ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये कॉमन नेम्स भी जो मैं लिख रहा हूं साथ में, ये भी एग्जाम में आपका आता है, तो कॉम्प्लेक्सेस के कॉमन नेम्स भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है ना। अब देखो मान लो कि तुमको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधे पूछ दिया IUPAC नेम ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट, क्योंकि नेस्लर्स रिएजेंट बहुत फेमस है ना, तो सीधे पूछ लेगा नेस्लर्स रिएजेंट का IUPAC नेम। तो कम से कम कुछ बहुत के तो आपको कॉमन नेम्स ध्यान में रखने चाहिए जो बहुत मोस्ट कॉमन है,
ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम? हाँ, पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे। हाँ ट्राई करो, गलत होगा या सही होगा। पोटेशियम, आगे बोलो। अब इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम पहले देना होगा। लिगेंड कितने हैं? 4, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा आयोडो, फिर क्या आ गया? मरकरी आ गया, है ना? तो क्या लिखेंगे? मर्क्यूरेट लिखेंगे, ठीक है। और मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। ठीक, जो लैगिंग है ना उसको जल्दी से कंप्लीट करो। हाँ फेयरली नहीं कंप्लीट हुआ है। हाँ नहीं आया है, ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है ना, ठीक है। तो डेली 1-1 घंटा निकाल के वो कंप्लीट कर लो, ठीक है, क्योंकि 5 क्लास हो गया है इसमें, ये 6ठा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार कर लो उसको, एटलीस्ट लीगेंड्स कर लेना, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट FeH2O5NoSO4। FeH2O5, ठीक है, NO माने नाइट्रोसाइल है, ठीक है। और इसको भी लिखी लो ब्रैकेट में, और ये हो गया SO4, ठीक। इसका कॉमन नेम किसी को पता है? मोर सॉल्ट कॉम्प्लेक्स थोड़ी हो, तो डबल सॉल्ट। इसका कॉमन नेम किसी को आता है? कहीं सुने हो इसका नाम? नाम बताऊंगा तब जरूर सुने होगे। पीयूष, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, हाँ ठीक है ना। तो ये देखो, ये सब कुछ फेमस है, जैसे नेस्लर्स बहुत कॉमनली आएगा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब बहुत कॉमन रिएजेंट है, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं NO के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा IUPAC? पहले लिगेंड्स का नाम देना है, तो लिगेंड में वाटर कितना है जी? 5, तो क्या लिखेंगे बच्चा? पेंटा एक्वा। NO के लिए क्या लिखते हैं? हाँ, NO प्लस है या NO माइनस है? पक्का? आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सोचो, ये कौन सा है? 5, ठीक है, जो कि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट देगा ही नहीं, न्यूट्रल। SO4 2 माइनस है, तो ओवरऑल प्लस होना चाहिए। तो जब ओवरऑल अपने को प्लस करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? X, है ना, और ये NO का क्या कर लेते हैं? बोलो, प्लस कर लें, ठीक है। तो चलो मान लो कि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये अगर +3 कर लें तो ये +4 हो गया। हाँ बात समझो बात को, +3 और ये एक जुड़ गया तो +4 हो गया। x + 1 = अपने को क्या मिलेगा? +2। तो x = कितना हो जाएगा? क्या x = 1 पॉसिबल है? तो फिर NO को किस फॉर्म में लोगे? सोचो थोड़ा। बच्चा NO 2 ही फॉर्म में हो सकता है, या तो प्लस हो जाए या तो न्यूट्रल हो जाए। तो किस में लेंगे? तो ये नाइट्रोसाइलिनियम नहीं है, नाइट्रोसाइल है।
नाइट्रोसाइलियम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NO+ वाला हो जाएगा। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइल, ठीक है। देखो दोनों लिगेंड्स आ गए, अब किसको लाना होगा, आयरन को। तो क्या लिखेंगे, चुपचाप से आयरन लिख लें। क्या यहां हमने फेरेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पहला मेटल है भाई, है ना। तो आयरन कितना होगा, और आगे समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल, FeCN5NO कैटायन के रूप में ले लो N2, ठीक है। इसका भी कॉमन नेम याद रखना। तो मैं लिखा दे रहा हूं, तुम जितने याद रख पाओ याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेस्लर, ब्राउन रिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। IUPAC जिससे पूछेंगे वही बताएगा। धनंजय, क्या होगा, ओ सॉरी N2 लिख दिया मैंने, Na2 कर लो, सोडियम है ना। हाँ सोडियम तो लिखेंगे ही पहले, क्योंकि कैटायन का नाम सबसे पहले आएगा। सोडियम पेंटा साइनिडो नाइट्रोसाइल, और फिर आयरन लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे क्योंकि एक बार सोडियम लिख चुके हैं, और फेरेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा। देखो भैया 2 सोडियम है तो ये ओवरऑल कितना होना पड़ेगा, -2। अब -2 के लिए, ठीक है, ये -5 है, ठीक है, -5, ठीक। और -5 में अगर ये 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो फेरेट कितना हो गया, ठीक है। हाँ कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, Fe पाई बॉन्डिंग में C5H5 इसको कहते हैं कॉमनली फेरोसीन। ये तो पहले भी बताएं। बेटा इस लिगेंड का नाम क्या होगा,
इस लिगेंड को अगर ढंग से समझो तो 5 कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है ना, है कि नहीं। देखो नाम मैंने बता दिया है लिगेंड का, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब लिगेंड का नाम ही जरूरी था, आगे तो बता ही लोगे। कितने पाई बॉन्ड है बच्चा, 5। अब मतलब 5 डोनेशन होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो N5 5 कार्बन, ठीक है। बेंजीन रहता तो 6 लिखते हैं। साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, और इन दोनों को कितने हैं ये, 2 गो, तो पहले ही यहां आ गया पेंटाडाइनाइल है ना, तो इधर लिखेंगे 20, तो 20 N5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। और आयरन कितना बच्चा, आयरन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है जी, टू कैसे हुआ, पेंटाडाइनाइल अगर बनाओगे तो बच्चा समझना मेरी बात, मैंने क्या बनाया, ये हुआ पेंटाडाइनाइल, ठीक है। आया बात समझ में। होता क्या है ना कि ये स्टेबल नहीं है, तो क्या करते हैं, एक एनायन होता है जब ये एरोमेटिक होगा और स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये है पेंटाडाइनाइल, तो मतलब ये क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज के साथ आ रहा है। तो 2 लिगेंड जिनमें एक नेगेटिव चार्ज है और ओवरऑल न्यूट्रल है, तो आयरन को क्या होना पड़ेगा, +2 होना पड़ेगा, ठीक। दो 3 5 और एक पोटेशियम इधर है ना। कॉमन नेम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसेल सॉल्ट। क्या हो जाएगा तन्मय, बताओ, गलत होगा सही होगा? इथाइलिन है ना, C2H4 क्या होता है, इथाइन होता है। क्या लिखेंगे जी, पोटेशियम, आगे बोलो, ट्राइक्लोरिडो, डाई इथाइलिन प्लैटिनम
कितना, इथाइलिन हो गया न्यूट्रल, ठीक है, तो इथाइलिन न्यूट्रल है तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, और ये -3 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, +2 होगा तब तो -1 बच जाएगा, ठीक। क्या चीज, अच्छा पोटेशियम आ चुका है, हाँ एक बार मेटल एक आ चुका है ना, हो गया, लिख लिया। ONO है, NO2 नहीं है, सॉरी, होल 6। बेटा ये कैटायन हुआ, ये एनायन हुआ, अब ये 3 और 2 है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें ओवरऑल +2 चार्ज हुआ होगा और इसमें ओवरऑल -3 चार्ज हुआ होगा। तो इसमें कोबाल्ट जो है, ठीक है ना, इसको क्या होना पड़ेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 है, ठीक। और ONO का मतलब क्या होता है, नाइट्रीटो O, है ना, NO2 लिखते हैं तो नाइट्रीटो N, और ONO लिखा हुआ है तो नाइट्रीटो O, लिगेंड्स में लिखवाए है ना, ठीक। अब देखो पहले इसका कैटायन है तो इस कैटायन में देखते हैं, तो क्या लिखेंगे जी कैटायन में, ये 6 है ना, और इसको होना है +2 और ये होता है न्यूट्रल, ठीक है, तो ये ओवरऑल तो आयरन में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। तो क्या लिखें, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हेक्सामाइन, कोई दिक्कत, ठीक है। आयरन कितना बच्चा, तो हेक्सामाइन आयरन 2 हो गया, ये हेक्सामाइन आयरन 2। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, हेक्सा नाइट्रीटो, नेगेटिव वाला है ना, अब नाइट्रीटो O, ठीक है, और फिर कोबाल्टेट कितना जी, ना, ये कुछ फेमस वाले थे तो उनका कॉमन नेम मैंने लिखा दिया जो आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो जी, एक होमवर्क दे रहा हूं और ये कंपलसरी है, कंपलसरी माने ये क्वेश्चंस आप नोट्स में ही लिखिएगा, ठीक है। NCERT एग्जाम्पल 9.1, ठीक है, 9.2,
इन टेक्स्ट एग्जाम्पल 9.1, ये एनसीईआरटी में है ना, जो नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन है, 5-5, 6-6 क्वेश्चन है हर में, तो कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हारे जो बोर्ड्स के पेपर में जो एग्जाम्पल आएंगे नोमेनक्लेचर में वो यही वाले आएंगे, ठीक है। तो इनको एक बार कर लीजिएगा और नोट्स में ही कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ ना, इसके बाद एनसीईआरटी वाले सारे एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है ना। तो वो समझो कि तुम्हारे नोट्स में जितने, उससे बाहर तुम्हारे जेईई के पेपर में भी नहीं आएगा, क्योंकि जितने आने थे उधर भी कल 8-10 तो कल भी पढ़े हैं, है ना, और ये भी इतने सारे हो गए, ठीक। ठीक, तो भैया अभी तक कितना टॉपिक हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन में? तीसरा नंबर था लिगेंड, 6 नोमेनक्लेचर, छठा है ना। सेवंथ में लिखिए ठीक, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अगर नोमेनक्लेचर समझ में आ गया तो आइसोमेरिज्म भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब बच्चा आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स हम लोग पढ़े ना यार ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि भैया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी आपको ज्योमेट्रिक आइसोमर्स भी मिलेंगे, इवन यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में हर तरह का आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो यार, तो कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे, आइसोमरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। या मोर बेटर डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखने से अच्छा डिफरेंट आईयूपीएसी नहीं, ठीक है ना। अगर सिस ट्रांस भी है तो वो आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, एक सिस है एक ट्रांस है, ठीक। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट आईयूपीएसी नेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक। क्या हुआ बच्चा गिरी? ठीक, अब देखो जी, सबसे पहले स्ट्रक्चरल वाले कंप्लीट करते हैं। और स्ट्रक्चरल में सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ठीक,
अगर इसके लिए आपको जगह छोड़ना है तो आप 2 पेज के आसपास छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ोगे तो इसके बाद लिख लेना, बट ये कंपल्सरीली नोट्स में ही बना लेना, ठीक है। है ना। ठीक, अब देखो बात को समझो। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जनरली आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलेगा जिसमें केटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे वाला सिचुएशन। इसमें केटायन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और एनायन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब काउंटर आयंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्यों उत्पन्न होता है, ऐसे आइसोमर्स क्यों बनते हैं, ठीक है। जब केटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है तो केटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स between the cationic and anionic complexes the coordination isomers arises, ठीक है। तो coordination isomerism में जो theoretical point है वो यही है ना, the isomerism which arises because of exchange of ligands between cationic and anionic complexes, ठीक है ना। जब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हो जिसमें केटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो केटायनिक और एनायनिक, जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स क्या है, केटायनिक है, और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक है। तो जब इनके बीच लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा तो ये एक नया कंपाउंड बनाएगा, और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बस स्ट्रक्चर अलग होगा, तो ये क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, हो गया, ठीक। एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक। CO NH3 ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। CrNO2 ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, बच्चा पीयूष, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है जी, CONH3 और CrNO2। तो यहाँ पे देखोगे तो ये ओवरऑल क्या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ओवरऑल यहाँ +3 चार्ज आएगा और यहाँ ओवरऑल क्या आएगा, -3 चार्ज आएगा, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब जब एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज हो, जैसे कैटायनिक टू एनायनिक मान लो क्या चला गया, NH3 चला गया, और एनायनिक से कैटायनिक में क्या चला गया, NO2 चला गया, तो एक और कंपाउंड बना लेते हैं पैरेलली, ठीक है ना। एकक ही भेजना है, फिलहाल एकक ही भेज रहे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा, एक और कंपाउंड बनाओ, एक्सचेंज के बाद जो बनेगा, है ना। यहां लिख लेता हूं एंड CO NH3 कितना बच गया यार, 5 गो, और एक क्या आ गया, NO2 आ गया, ठीक है। नीचे ही लिखना उचित है,
CO NH3 5 बच गया और NO2 कितना हो गया, 1 आया। और इसमें क्या हो जाएगा, Cr क्या होगा जी, NO2 कितने बच गए, 5 बच गए और NH3 1 आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट IUPAC नेम और स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट IUPAC नेम और स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है ना। तो ये दोनों के बीच, अब इन दोनों के बीच हम तुलना करें कि इनके बीच क्या रिलेशन है, तो ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में। ये दोनों क्या है जी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्या बच्चा, हाँ एक ही हो जाएगा, मतलब मैंने एक को भेजा है फिलहाल, तो बात आइडेंटिकल हो जाएगा, सब भेज दोगे तो 2-3 भेजो, लिगेंड का एक्सचेंज होना चाहिए। हो गया। अब देखो अगली बात जो गिरी पूछ रहा था, हाँ कि भाई अब बात होगा कि भैया इसमें कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल है, ये भी तो संभावना है, ठीक है। तो कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा समझो, एक तो ये और ये हो गया, दूसरा क्या है कि एक NH3 इधर गया, एक NO2 इधर आया, फिर एक NH3 इधर गया, फिर NO2 इधर आया, तो 6 होगा। समझ में आया, ठीक है ना, कि भाई उसके बाद जब रिपीट करने लगोगे तब तो मामला वही हो जाएगा ना, ठीक है, वो रिपीटेशन होने लगेगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात करें तो टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने मिलेंगे, इसमें 6 मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख ही लेते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, लिख लो, ठीक है। हाँ जी, PTNH3 PTCl4, सोचो कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, ये तो पक्का है। कितने होंगे, 3। अच्छा, जो बच्चे 4 वाले हैं थोड़ा देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे NH3:Cl- का रेशियो इस कॉम्प्लेक्स के लिए निकाल लेते हैं और NH3:Cl- का
एनायनिक वाले केस में निकाल लेते हैं, ठीक है। शुरुआत में जो दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। NH3 कितना है बच्चा, और Cl माइनस कितना है, यहाँ पे NH3 कितना है, Cl माइनस कितना है। अब एक्सचेंज करो, पहली बार एक्सचेंज करेंगे क्या मिलेगा, ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, फिर एक्सचेंज करो, 2, फिर एक्सचेंज करो, हाँ पक्का, ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखो 0 और 4 है, 1 और 3, यहाँ पे कितना हो गया, 2 और फिर बोलो, कोई दिक्कत, ठीक। अब सोचो कितना है आइसोमर, तुम्हारी मर्जी तो ये भी कर लो, मैंने रोका नहीं है। अब तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो ये तो कोई मतलब का नहीं रहा, हाँ। अगला देखो 4004 0440, दोनों केसेस क्या है, सेम है, क्योंकि मेटल भी तो सेम है, ये दोनों सेम बात हो गई चारों, और ये वाला भी सेम बात हो गया। तो ये सब को मिला के 1 और ये सब को मिलाकर 1, तो कितने हुए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने, 2। बात समझ में आया। अगला लिखें, एक मिनट, NH3 न्यूट्रल है ना, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाना मुश्किल हो जाएगा ना, दोनों को साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। इधर कर लो En होल 3 और इधर कर लो NO2 होल 6। और दोनों में सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम ही है। ये ध्यान रखना, En बाइडेंटेट है। अगर एक En इधर से इधर गया तो इधर से इधर कितने जाएंगे, 2 NO2 जाएंगे, ठीक है, क्योंकि En क्या है, बाइडेंटेट है।
क्या होगा जी पीयूष? कितना? बनाओ बनाओ। अरे लिगेंड लिखते हैं ना यार, कौन कौन है? EN है और NO2 है। यहां पे NO2 और EN कर लें। देखो बच्चा, यहां पे EN जो है कितना है, तो ये 0। अगर EN 2 हो गया तो NO2 भी 2 आना पड़ेगा, ठीक है। अगर EN 1 हो गया तो NO2 को, और EN 0 हो गया तो NO2 को, क्योंकि 1 जा रहा है तो 2 आएगा, क्योंकि ये बाइडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है। तो ये 1 गया तो ये 2 आया, ठीक। अब देखो NO2 कितने हैं, EN कितना है 0। अब देखो 2 NO2 गया तो 1 EN आया, फिर 2 NO2 गया तो 1 EN आया, फिर 2 NO2 गया तो 1 EN आया, ठीक। अब कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है। 0 6 यहाँ भी है, 6 0 है, ठीक है। और की क्या पॉसिबिलिटी? 2 हो गया, 3 0 1 4 और 4 1, ठीक है। तो कुल मिला के साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 4 के चारों केस में हमको आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। सर यहाँ पे नहीं हुआ, समझे बात को? कॉमन था, ठीक। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितना? 4, ठीक है। यहां अगर कोई मोनोडेंटेट आता तो मामला अलग होता, डाइडेंटेट है इसलिए 4 आइसोमर्स हो गए। एक एग्जाम्पल और कराएंगे, झेल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। TnH3 अब देखो ये मोनोडेंटेट वाले आ गए, ठीक है। और अभी तक इन दोनों एग्जाम्पल में मैंने सेंट्रल मेटल एटम को कॉमन रखा था, इसमें सेंट्रल मेटल एटम को मैंने चेंज कर दिया। बताओ जी आरती। क्या हुआ? बताओ, दिखते हैं। एक में Pt2+ आ जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम चेंज हो गया ना। इसमें तो दोनों में सेंट्रल मेटल एटम देखो सेम है ना, दोनों में सेंट्रल मेटल एटम सेम है। तो सेम है इसलिए कॉमन मिले, यहां सेम नहीं है तो कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम चेंज हो गया। अब देखो जी यहां Zn2+ है। अब देखो NH3, लिगेंड कौन कौन? NH3 और Cl। तो क्या लिखेंगे? NH3 और Cl-। यहां पे भी क्या लिख लेंगे? Cl- और NH3। हाँ जी बच्चा, अब देखो
यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 0, तो ये 4 और 0 हो गया, तो ये बोल रहे ये भी 4 और 0 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसके लिए बोलो फिर क्या करें, 3 कर दें, 1 कर दें, ये भी हो गया 3 और इसमें देखो कितना करें 2 और 2, इसमें भी 2 और 2, फिर क्या हो जाएगा 1 और, कोई दिक्कत नहीं। अगला फिर कितना हो जाएगा, ये वाला भी। अब देखो भैया एक सिचुएशन, ये भी आइसोमर बनाएगा, ये भी आइसोमर बना रहा है, ये भी आइसोमर बना रहा है, ये भी आइसोमर बना रहा है, ये वाला बनाएगा क्या, ये कॉमन हो गया ना, तो ये नहीं बनाया, तो कितने, समझ में आया। एगो लास्ट, लास्ट क्वेश्चन है, सेम मेटल दे रहे हैं AgNH3 होल 2, ठीक, और साथ में AgCN होल 2। रे बालक देखो ना, बताओ दो होगा, देखते ये क्या हो गया, और ये भी क्या हो गया, है ना, ये वाला ओवरऑल प्लस, ये वाला ओवरऑल माइनस, ठीक है। यहाँ पे रेशियो क्या होगा, NH3:CN, है ना, यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है बालक, पहला 2 0, फिर 1 और फिर और यहाँ पे भी 2 0 1 1 0 2। अब एक बात को समझो बच्चा, सुन, जब मेटल सेम हो गया तो सभी आइडेंटिकल हो गए, जब मेटल सेम हो गया तो 2 0 2 0 सेम हो गया, ठीक है, 1 1 1 1 सेम हो गया, 0 2 0 2 सेम हो गया, क्योंकि मेटल क्या है, सेम है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर सिर्फ एक मिलेगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर सिर्फ एक, क्योंकि मेटल क्या है, सेम। देखो बच्चा इसको और इसको कंपेयर कर लो ना, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सबको डिफरेंट माना क्योंकि डाइडेंटेड लिगेंड हो गया था। इसमें क्या है, मेटल क्या है, सेम है ना, कुछ नहीं, ऐसा कर लो, 2 कंपाउंड में कंपैरिजन करा दे रहा हूं जो एकदम सेम वाले हैं, इसको कंपेयर कर लो और इसको कंपेयर कर लो, इसमें भी 4 लिगेंड डिफरेंट है, इसमें भी 4 लिगेंड डिफरेंट है, इसमें भी 4 लिगेंड है, इसमें भी क्या है, 4 लिगेंड है, कोई दिक्कत। देखो ना उसमें भी NH3 है और Cl4 है, लिगेंड में कोई परिवर्तन नहीं है, लिगेंड की वजह से आइसोमरिज्म बदला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आइसोमरिज्म कितने हुए, 2,
क्यों? क्योंकि इन दोनों को हमने सेम कंपाउंड माना और इन दोनों को हमने सेम कंपाउंड माना, लेकिन यहां पे क्या है कि ये दोनों डिफरेंट है। अरे बात समझ में, ठीक है। कारण यहां पे मेटल कौन है? प्लेटिनम, और यहां मेटल कौन है? जिंक। तो जब बेटा जब जिंक के साथ 40 है, तो प्लेटिनम के साथ 40 होना और जिंक के साथ 40 होना अलग बात है। लेकिन वही चीज दोनों प्लेटिनम है तो प्लेटिनम के साथ 40 होना और फिर प्लेटिनम के साथ 40 होना, दोनों बातें क्या हैं? सेम है। आया बात समझ में? तो अगर सेम मेटल होगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा? आइसोमरिज्म जितना तुम सोच रहे हो आधा हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलो बाय बाय।